हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोल देने वालों के लिए, जिसने जो भी बात करनी है भई हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आया करें। जो बोलना है दिल खोल के बोलें, हम किसी की किसी बात को एडिट नहीं करते। आज थोड़ा-सा हाथ हल्का रख के शो करना है, जो वीकली शो होता है हमारा क्योंकि वो इंडिया में इतना बड़ा हादसा हो गया कश्मीर में और काफ़ी सारे बेगुनाह लोग मारे गए। पता नहीं किसकी यक्की होती है, कौन हरकत करता है, कुछ समझ नहीं आती, लेकिन बेकसूर लोग घूमने-फिरने गए हुए जो है वो मारे जाते हैं। सिर्फ़ उनके लिए 5 सेकंड का हम यहाँ पे खामोशी करेंगे और उसके बाद फिर अपना शो अपनी रूटीन पे स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि यार 5 सेकंड के लिए ना बस ज़रा ब्रेक ले लें। चलें जी ऊपर वाला जो है वो जन्नत में जगह अता करे और सबको उनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए जो इस तरह का ज़ुल्म करने वाले लोग हैं। आते हैं जी आप आईपीएल की सही तरफ। सही कहा काशिफ भाई, मैं भी ऐड करता हूँ इसमें। भाई बंदा मरना, बेगुनाह बंदा मरना, कहीं पे भी मरे, वो बेशक इंडिया में, कश्मीर में या फ़लस्तीन में या कहीं पे भी मरे, और जी, या बिल्कुल सही कनाडा बात। में मरे, वो उसके लिए सबको अफ़सोस होना चाहिए और कंडेम करना चाहिए। अच्छी बात की यार हमारा भी बेगुनाह उधर वो ट्रेन अगवा हो गई थी तो उसके बाद भी किसी ने कोई ऐसे खामोशी नहीं की तो नहीं, लेकिन ये तो गलत है ना, किसी बेगुनाह को मार के आप सारी इंसानियत का कत्ल करते हो, ये नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा चलिए जी अपने शो की तरफ आते हैं। अदील भाई मैं आपसे यार शुरू करता हूँ। ये मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पे आ गई है। पिछले हफ्ते जब हमने शो किया था तो बेचारे नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पे थे और इस हफ्ते जो है वो ऊपर से तीसरे नंबर। क्या चल रहा है यार? क्या क्या हो क्या रहा है ये? क्या हो रहा है यार? एक रोहित शर्मा के आने से ऐसी चीज़ बदलती है। पैसा रोहित बोलता है, पैसा हुँ। बोलता है। भाई कुछ चीज़ें तो साफ नज़र आ रही हैं यार, कुछ मतलब अब स्पॉट फिक्सिंग है या क्या है, नहीं समझ आ रही। कुछ चीज़ें मतलब क्रिकेट को यार किस लेवल पे ले गए हैं लोग। आप ये लीग्स वाली मैनेजमेंट ले गई है या ये टीम्स वाले ले गए हैं, कौन कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन बहुत यार, अब तो इतने कैमरे हैं, सब कुछ सामने आंखों में नजर आ रहा है। पता मज़हर नहीं भाई क्या चल रहा है मज़हर भाई मुझे। यार मज़हर भाई यार ये क्या इसका कोई पूछ-गीछ नहीं होती है? इतने लोगों ने शोर मचाया, ये भी शरिया से नहीं वो ये इरफान जो कृष्ण आउट हुआ है लेग साइड पे उसको, वो ना बॉल लगी ना कुछ लगा, अभी वो रिव्यू भी बाकी है, वो चल पड़े बस वो अभी अंपायर ने हाथ में अंपायर भी ऐसे-ऐसे शर्मा-शर्मा के उँगली यानी तो किसी बेवकूफ़ को भी नज़र आ रहा है कि यार कुछ चल रहा है, लेकिन क्या मतलब कुछ होता नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि उनकी जो जो स्क्वाड है ना, जो बीसीसीआई का अलग से स्क्वाड बनाया हुआ है ये हुँ, गैम्बलिंग का, तो उसके बारे में उनकी नज़रें उस पर ही रहती है। लेकिन पता नहीं उन लोग आगे इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि आगे भी हुआ हुआ था, याद है आपको? हुँ। वो जो जिसने कैच पकड़ा था हमारे मिस्टर मिस्बा का, जो हम हार हाँ, गए थे फिर वो मैच में, तो देखा नहीं आपने? बस उसके बाद उसकी चल पड़ी ना, उसको लाइफ टाइम बैन कर दिया गया। बैन कर दिया गया। श्रीशांत को, उसकी बात कर नहीं, रहा हूँ मैं। आप काशिफ भाई आप देखिए इस बॉल पे जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, ईशान किशन था वो, और बॉल वाइड है। अब हुँ। उस बॉल पे कितना पैसा लगा होगा, कितने मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर लगे होंगे कि उस बॉल पे हर सूरत में आउट होना ही होना था। अगर कुछ सामने लगती या कुछ होती, कुछ मतलब कुछ होता, मतलब सबको पता था, बैट्समैन को भी पता था कि मैंने अब रिव्यू नहीं लेना, क्योंकि रिव्यू हो गया तो सब कुछ सामने आ जाएगा। इसलिए मैं बस वॉक कर जाता हूँ, क्योंकि अंपायर ने आउट दे दिया है, क्योंकि उस बॉल पे आउट लिखा हुआ था, होना ही होना है। यार अब लेकिन ये अब भाई बात ये किसकी है कि आंखों में यार किसकी आंखों में ये धूल डाल रहे हैं यार। समझ नहीं आ रही। हो सकता है इस तरह पीएसएल में भी होता हो। ये फ्रेंचाइजीज इतना ज्यादा 100 करोड़ लगाती हैं, तो यार उनका अदिल अब भाई तो चले आईपीएल, छोड़ेंगे एक पीएसएल। मिनट मुझे बात पूरी करने दें। 200 करोड़ लगाती हैं, प्लेयर्स को देती हैं। अब उन्होंने भी कहीं से कमाना है ना, मुझे लगता है ये इसी तरीके से कमाते हैं, मुझे जो मैं लगता है। अब पता नहीं मैं एक चीज़ ऐड सच करता है। हूँ यहाँ। अब आप सोचे, विराट कोहली को 7 करोड़ देते हैं इन लोग आईएनआर, और आईपीएल में कितना उनको कितने में खरीदा उसको? आप सोचिए ना, उसकी जो प्राइस प्राइस कितनी मतलब आगे चली जाती है सिर्फ़ 1 मैच खेलने के लिए, हुँ। और ये इंटरनेशनली जो लेकिन खेलता लेकिन है। अदिल भाई चलें जिसने पैसा लगाया उसने भी कमा लिया, जिसने वो अंपायर ने उँगली उठाई उसने भी कमा लिया, कि बैट्समैन ने भी कमा लिया, बॉल सबने कमा लिया। लेकिन यार हम लोग क्या फुद्दू हैं? हम लोग को नज़र नहीं आ रहा कि यार मुझे ये बताएँ कि मुंबई इंडियंस इतना नीचे से बिल्कुल एब्सोल्यूटली क्रश करते हुए बाकी सब टीमों को क्रश करते हुए 5 लगातार विन्स है मुंबई इंडियंस की 5 लगातार और कोई करीब-करीब नहीं उनके फटक रहा उसमें। यानी
क्या क्रेडिबिलिटी है यार उनकी परफॉर्मेंस की, क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी पीछे पूरी की पूरी सीरीज की। बिल्कुल। मैंने उस दिन विक्रांत गुप्ता की ट्वीट देखी, उसने कहा कि मुंबई इंडियंस आईपीएल से बाहर हो गया है। नहीं, और अब तो उसके बोल रहा है कि बाद 3 है। मतलब ट्वीट नहीं, मैंने सच शो देखा था, मैंने शो देख रहा था सॉरी। और जी। तो अब उसके बाद अब वो टॉप 4 में आ गए यार, मतलब उनके चांसेस चले हमाद भाई ने प्लेऑफ हमें के। ज्वाइन किया, मैं जल्दी से हमाद भाई से एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछूं। हमाद भाई यार, हमने अभी 5 सेकंड का ब्रेक लिया था जस्ट टू पे आवर मॉर्निंग टू वो मार्टायर्स ऑफ कश्मीर, जो लोग वहां पे बेचारे इस हादसे का शिकार हुए। तो मैं उससे रिलेटेड, एक क्रिकेट से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ लूं एक छोटा सा, कि यार ये जो काम इंडिया में हुआ है, ये बहुत बड़े लेवल का काम है, स्पेशली उस जगह पे जहाँ पे 7 लाख फौजी रिजाइड करता है। 10 बहुत लाख, बड़ा, 10 लाख, 10 लाख 10 लाख फौजी, 10 लाख सिर्फ फौजी कश्मीर के लिए। रिजाइड करता है, सिर्फ रिजाइड रेजिडेंट है वहां। 1 करोड़ की बस्ती है पूरे ये कश्मीर काम, की। हाँ, ये काम अगर पाकिस्तान में हुआ होता तो ऐसा ऐसा ह्यूज ढिंडोरा पिटना था ना कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर क्रिकेट, नॉट सेफ फॉर इंटरनेशनल प्लेयर्स। ये इंडिया के अंदर हुआ है यार, मतलब जूं भी नहीं फड़की कहीं पे। ये क्या सीन है, क्या चल रहा है ये? ओके। ये ऑब्वियसली यार ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है कि इंडिया में कुछ भी, मतलब कोई खांसी भी लेता है तो पाकिस्तान के ऊपर नाम आ जाता है अननेसेसरीली। अभी कुछ इन्वेस्टिगेट भी नहीं हुआ होता तो जी पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठ जाती वो डिफॉल्ट है, हाँ, वो तो डिफॉल्ट है। है। एब्सोल्युटली, एंड इट विल रिमेन दैट वे। हम्म। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। इट्स जस्ट इन, आई बिलीव बट वो उनके मैं इशारा पॉलिटिशियंस के प्रोपेगेंडा की डीएनए में है तरफ कर ये। रहा हूँ, मैं इशारा प्रोपेगेंडा की तरफ कर रहा हूँ कि एक एक होता है ना, लॉबिंग की जाती है, बातें की जाती है, इट्स नॉट सेफ फॉर द क्रिकेट, गो गेट आउट ऑफ दिस कंट्री, और ये और वो। लेकिन जैसे इंडिया में वो वाइब ही नहीं आती है, वो आवाज ही नहीं आती है वो वाली कि इट्स नॉट सेफ। और यार अब जैसे अब पाकिस्तान में भी नाम की डेमोक्रेसी है, ऐसे इंडिया में बस ये चीज नाम की ही है। माइट इज राइट भाई, आपकी बीसीसीआई पाकिस्तान 90s में कैश नहीं कर सका, इंडिया अब कैश कर रही है। इट्स सिंपल इज दैट। वो हर पावर चीज में बैठे हुए हैं, टॉप की पोजीशंस जितनी भी आईसीसी से रिलेटेड है, दे आर अंडर इंडिया। हम अभी जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके जो क्रेडिबिलिटी है आईपीएल की, वो हर साल ही कंट्रोवर्शियल किस्म के डिसीजंस भी आते हैं, हरकतें भी होती हैं, लेकिन इस साल तो यार बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। यानी ये जो अभी वो अदील भाई एक्सप्लेन कर रहे थे, ईशान किशन का जो आउट दिया है, उससे पहले ये मुंबई इंडियंस का किस तरह से ड्रामेटिक चेंज ऑफ इवेंट्स हुआ है, वो बॉटम से 3 से ऊपर टॉप 3 पे आ गए हैं। ये इसके कोई हम लोग क्या मतलब भेड़ बकरियां हैं, क्या चीजें हम लोग, जो अब जो दिखाओगे हम देख ही जाएंगे। अब आई मीन ऑनेस्टली मैं 2008 के बाद तो मैंने एक बॉल भी लाइव नहीं देखी सिंस देन। तो आई हैव नो इंटरेस्ट इन आईपीएल और ना उनकी क्रिकेट में, मुझे भी नहीं है, एब्सोल्युटली जीरो। नहीं है। तो मैंने वो देखा ही नहीं है। तो आप कई बस स्कोर आता है ना, वो स्कोर देख लिया, नजर से गुजर गया, वो 250 हो गया, 250 हो गया, वाओ यार अमेजिंग, दैट्स अबाउट इट, यू नो, दैट्स इट। कभी लाइव नहीं देखा, ना प्रमोट किया मैंने। So that is me. तो भाई ये भी इन्होंने 250-300 की बात की, तो मैं यहाँ से आपसे पूछ लूं यार, ये जो मैचेस होते हैं, अब कल जो मैच था इंडिया का इंडिया में आईपीएल का, उसमें यार वो 50 मीटर की 45 मीटर की जो बाउंड्री थी, तो वो ऐसे करके उसने ऐसे किया है, उनका जो ओपनिंग बैट्समैन था, क्या नाम था उसका, उसने ऐसे आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर लेंथ पे बॉल है, उसने नीचे से बल्ला रखा है, वो उसके थर्ड मैन के ऊपर से 6 हो गया। यानी छिक्के लग रहे हैं यार, और पता नहीं लोग ऐसे उस पे ऐसे शूट कर रहे हैं कि यार पता नहीं कैसा शॉट मार दिया, क्या कमाल 6 लगा दिया। ये क्या मतलब, इसमें है एक्साइटमेंट देखने में इन चीजों में? मदर भाई जी, बिल्कुल। मतलब ये देख के मुझे ताज्जुब होता है कि 50 मीटर की बाउंड्री अब बता रहे हैं, तो थर्ड मैन पे किस तरह जा सकता है इस तरह से? मतलब हाँ, मैंने तो इसको फॉलो करना ही छोड़ दिया है। ये बता रहे थे ना हमारे भाई अभी चलो हमारे पास कि फॉलो ही नहीं करते। हारिस भाई आए हैं, हारिस भाई फॉलो करते हैं। हारिस भाई आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। यार कमेंट करने से पहले ये बताएं कि सुबह शाम आपके मुंह से मेरे राजा, मेरे सोने बाबर आजम के बारे में मुगल्लजात निकल रही होती हैं, और आपका ग्रुप है, उसका नाम है स्पोर्ट्स सेंटर, और उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो बाबर आजम की है। ये क्या, ये कैसा दोहरा मेयार है ये क्या वो कहता है अपना सहाफी हमारा, क्या ये वो नहीं है? डाई हार्ड से फैन है, बड़े डाई हार्ड से फैन है। क्या ये खुला तजाद नहीं है? ओ यस, क्या ये खुला तजाद नहीं है? नहीं यार खुला तादाद नहीं है भाई, मैं तो खुद दुआ कर रहा हूँ चले,
चल के नहीं दे रहा, क्या कर सकते हैं। अच्छा हारिस भाई, हमने अभी वो अफसोस किया यार, कश्मीर में जो हादसा हुआ इंडिया में, हमसाए हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कुछ उनके लिए कुछ ताज़ियत अल्फाज नहीं अदा मैं करें। मैं टोटली जो कुछ भी हुआ है, जिसने भी किया है भाई, गलत हुआ है जो कुछ हुआ है, लेकिन एंड ऑफ द डे उनकी जानें गई हैं और उसके लिए मुकम्मल तौर पे मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और बिल्कुल जिसने किया उसको जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया मैं जाए अपने बिल्कुल और दर्शकों सही। को जस्टिस बता होना दूं चाहिए। अपने दर्शकों को बता दूं कि हम लोगों ने कोई इस तरह की बात नहीं हुई, ये सब रैंडम लोग आ रहे हैं और आके ये इनके कोई फर्स्ट हैंड जो जज्बात होते हैं वो है, कोई पीछे से सेटअप नहीं हुआ हुआ, यानी ये वो कोई कपिल वर्मा शो नहीं चल रहा। सब अपनी अपनी बात ही करते हैं यार, पहले से rehearse नहीं हुआ था। अच्छा हारिस भाई यार, मुंबई इंडियंस और ईशान किशन, देखा आपने ईशान किशन का आउट? नहीं मैं मिस कर गया, सॉरी मैं मिस कर गया हूँ। हाय हाय, इतनी बड़ी बड़ी चीजें मिस करते हैं। चलें छोड़ें, ये बताएं कि आज जो है वो बाबर आजम को फिर से उसने आमिर ने आउट कर दिया है। क्या मसला है यार, क्यों हमारा बच्चा बड़ा नहीं हो रहा? भाई प्रेशर में आया हुआ है, मीडिया प्रेशर और किंग किंग किंग। अब रमीज आजा बैठ के किंग किंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कमेंटेटर आ रहा है, किंग किंग किया जा रहा है। भाई किसी और को किंग बना लो अब। कहाँ, कौन तो किंग कहता है हारिस भाई? गलत लेट बात हिम कर रहे अलोन, हैं आप, कौन किंग लेट हिम कहता प्ले है? हिज ओन गेम। लेकिन उसको अपना गेम खेलने को मौका ही नहीं मिल पा रहा, अपना गेम खेले, अपना माइंड सेट करे। अब कमेंटेटर ही ऐसी बातें कर रहा है, फैन क्लब बना के बैठा रहेगा, तो भाई अब क्या कर सकते हैं? प्लेयर तो अंडर प्रेशर चला गया ना। साइम अयूब को कोई देखें किंग आप, साइम कहता है यार अयूब भी। हारिस भाई, यानी आप अब इस तरह की ज्यादती वाली बातें तो ना करें। हमाद भाई को लेके आने दें। हमाद भाई यार, ये क्या, यानी आमिर ये वाकई बाबर आजम जो है वो किसी मेंटल ब्लॉक में, प्रेशर में है, या बस खत्म हो गई, इतनी कहानी थी? यार इसको ब्रेक ले लेनी चाहिए थी, जैसे हाँ सही। जैसे वो था ना इंग्लैंड का लेफ्टी, हम्म, क्या नाम था ऑलराउंडर जो था, कुक, जो कैप्टन भी था, बेन स्टोक्स। बेन ठीक है, स्टोक्स का। तो उसने ब्रेक ली चीज से कि यार माइंड जरा सेट हो जाए। इसके पास बड़े ऑप्शन आए ब्रेक लेने की, दूसरे प्लेयर्स को चांस देने की, लेकिन हम वही टिपिकल देसी मेंटालिटी, कोई बंदा स्कोर कर जाएगा तो जो है ना आमिर की जगह चली जाएगी तो पक्की बन जाएगी। ये इसने ऐसी हरकतें की नहीं। हम्म, नेदरलैंड के खिलाफ भी खेलता रहा, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी खेलता रहा। ठीक है, हाँ। आपको ऐसे गेम्स जो है ना दूसरों को चांस देना चाहिए। और अब ये फंसा हुआ है मेंटली। और जैसे वो आप यही कह रहे हैं कि मेंटली फंसा हुआ है। डेल स्टेन ने फंसाया था ना, जैसे हफीज को बकरी बनाया हम्म, हुआ था, बकरी। आजकल ये आमिर के हत्थे चढ़ा हुआ अल्लाह माफ करे, वो है। तो सारे मैच मैंने लाइव देखे हुए हैं। दिल भाई यार, आप बड़े फैन हैं बाबर ये आजम के। जल्मी मैं जल्मी मैं मेरा सवाल पूरा है दिल भाई। आप बड़े फैन हैं बाबर आजम के। जल्मी पीएसएल से भी बाहर हो गया है, और जो दो ओपनिंग हैं, ठीक है, उसकी कल मैंने एक बड़ा अच्छा मीम पढ़ा कि एक आदमी को ओपन कराने के लिए जो पूरी पीएसएल फ्रेंचाइज का सबसे तेज ओपनर है ना, उसको चौथे नंबर पे खिलाना पड़ रहा है। आई थिंक आप पहुंच गए होंगे मेरा इशारा कहाँ पे है। ना साइम फॉर्म में है, ना बाबर आजम फॉर्म में, ऊपर से आपके ओपनर ना स्कोर करते हैं, ना कुछ और करके दे रहे हैं। ये मतलब बदकिस्मती है ज़ल्मी की। बदकिस्मती है यार इसमें। अब बाबर आजम का भी कसूर है, वो भी चल के नहीं दे रहा। वो मतलब 2 फिफ्टियाँ मारी, लेकिन उस 2 फिफ्टियों का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ऐसा, हाँ, मतलब वो उसको ऐसा किंग बनाया। वो मैं एग्री करता हूँ हारिस भाई से कि यार किंग किंग छोड़ दो अब। मतलब वैसे लेवल इतना हाई है कि उस बंदे ने 2 फिफ्टियाँ मारी हैं, लेकिन बात फिर भी उसी की हो रही है। जिसको दूसरे नंबर पे पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा किंग बनाया हुआ था पिछले दिनों में, साइम अयूब, वो तो एक इनिंग शायद एक खेली है उसने, और फिर छोड़े भी उसके सर, वो बारे तो में फिर अब भी नहीं बात दोबारा हो रही। से मैं एक वापस आ रहे हैं, मिनट अब मैं बता रहा हूँ, मुकाबला नहीं 1 करेंगे। मिनट मैं उसी बात पे वापस आ रहा हूँ कि हमारे पास अगर उसको किंग ना बनाए तो किसी और के पास भी इतनी औकात नहीं है कि वो किंग बन जाए। कोई नज़र आ रहा है? कोई हमारे अभी पीएसएल चल रहा है, कौन आपको नज़र आ रहा है? किंग ना एक बनाओ वो भाई जी, बंदा मतलब थोड़ा-सा, वजीर बना ले यार, किंग ना बनाओ। हाँ, मतलब मतलब वज़ीर बना, कोई वज़ीर बन के ही दे दे, कोई दिखा दे कि मैं वज़ीर बनने के काबिल हूँ। मतलब बेगम एक बंदे ने जो 5 में से 2 फिफ्टियाँ मारी हैं, उसको फिर भी हम उसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। उसकी टीम अभी बाहर नहीं हुई, बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6 टीमों का टूर्नामेंट है। 2 मैच जीत के भी वो आगे चला जाएगा। वो इश्यू नहीं है। लेकिन बात ये है कि हमारे पास लॉर्ड ही नहीं है। एक वो साहिबजादा फरहान बेचारा वो कर रहा है, उसको अगर अब चांस ना देना तो इस मैनेजमेंट पे भी लानत है। यार द फैक्ट इज, आप भूल रहे हैं भाई जी कि वो T20 का प्लेयर नहीं है। इट्स अ फैक्ट।
वो वनडे और टेस्ट मैच खेले, T20 को खैरबाद कह दे जैसे जो रूट निकाला। लेकिन इट्स टू अर्ली फॉर, अभी तो शादी भी नहीं हुई उसकी, अभी तो पल्ला भी प्याली में नहीं गया। नहीं अभी उसके टेस्टों में चला जाए, भाई मैं एग्री नहीं करता आपके साथ। अभी उसके पास 2 साल हैं, 2-3 साल हैं, क्योंकि अभी मतलब 2 30 साल इयर्स और दिमाग खाएगा वो, मतलब चले ठीक है, सही है। मतलब उसको इम्प्रूव करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इसी जैसे खेल रहा है वैसे ही खेले, वो इम्प्रूव करे अपनी गेम में थोड़ा सी। Here's the लेकिन thing, सर जी, आप यहाँ मुझे एक चीज उसने 6 साल में इम्प्रूव नहीं किया, तो अब क्या उसने घंटा इम्प्रूव करना है? वो 5 साल कप्तान बना रहा है T20 में, हर कंडीशन में खेला है, उसकी गेम वैसी की वैसी है। ही इज नॉट अ इम्पैक्ट प्लेयर, सिंपल इज दैट। ये लोग मानते नहीं है। अब ये आवाज आ रही है भाई मैं आमिर सोहेल के कमेंट से चले छोड़े। बाबर आजम की तो हो गई है। मुझे ये बताएं कि ये आमिर जो है, ये महल 3 में से 2 दफा तो आमिर ने उसको भी बकरी बना दिया पकड़ के अपना, बाबर आजम को। तो क्या आमिर बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है या बस वो बकरी बना हुआ है, उन्होंने गुड्डी चढ़ी? नहीं वो बकरी बना हुआ है भाई। आज तो आप देखे ना, आज फहीम अशरफ छा गए, 5 आउट करके चले गए वो। तो बात तो सिर्फ वही है, आमिर का प्रेशर दिमाग में ले लिया है और बस, कुछ ऐसा इशू नहीं है। मैं आमिर सोहेल, देखें, कम बैक टू बाबर आजम की बात नहीं कर रहा, लेकिन आमिर सोहेल के कमेंट से बिल्कुल मैं वो करता हूँ। आज उन्होंने ये बात सही बोली है कि बाबर आजम को अगर वाकई अपनी क्रिकेट प्रोलॉन्ग करनी है तो अपने ओपनरशिप का, जो ओपनर का जो दिमाग में बैठा हुआ है ना, उसको कट डाउन करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए, 3rd या 4th पे आए और अपने गेम खेले अपना। लेकिन वो अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस करने को तैयार ही नहीं है। उस चक्कर में जालिमी जो है ना, वो पीछे जा रही है। बस ये मेरा एक वो है। रिजवान की उसको खोट नजर आ जा रही है, क्योंकि उसका जो अदर पार्टनर है वो मिसिंग है ना, इसलिए वो रन नहीं कर रहा है। अदील भाई यार, ये साहबजादा फरहान की आपने बात की थी, तो साहबजादा फरहान ने जो स्कोर किए हैं उसकी, मतलब कहते हैं जी शोर मचा हुआ है कि 300 उसने किए हैं अभी पिछले 1 महीने के अंदर। 200 तो वो आप भूल ही जाए ना, वो तो बेकार है। वो तो जैसे आप कह लो अंधों की टीम के खिलाफ उसने किए थे। 100 है उसका जो पीएसएल की कंपेटिटिव क्रिकेट पे हुआ, और कितनी की कंपेटिटिव है पीएसएल की क्रिकेट वो भी जो है वो हमें पता ही है। इस बेस के ऊपर जो करंट फॉर्म साइम की है, फखर जमान की है, बाबर आजम की है और मोहम्मद रिजवान की है, 4 जो हमारे रतन है, इस बेस के ऊपर आप जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसमें देख रहे हैं अगर किसको ड्रॉप करके साहबजादा फरहान को लेके आएंगे? यार अभी जो फॉर्म है ना, इसमें बाबर रिजवान दोनों ही नहीं आएंगे टीम में। और अगर अनलेस इन्होंने कोई ऐसा कमाल कर दिया अभी आने वाले बाकी 5-6 मैचेस में, अदरवाइज ये टीम में नहीं आएंगे। तो ये साहबजादा फरहान ही खेलेगा। और वैसे सब बात कर रहे थे, मैं अक्सर सुनता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कि कराची वाले लोग कहते थे कि यार ये बाबर आजम अपनी जगह ऊपर छोड़ के, तो जो नेचुरल ओपनर हैं, जो हार्ड हिटर्स हैं, वो खुद मतलब उनको नहीं खिलाता है। अब कोयटा की टीम में साउथ शकील ओपनर खेल रहा है, और जो अभी जो जिसने सेंचुरी मारी है हसन नवाज, उसको ये 4थे-5वें नंबर पे खिला रहे हैं। तो मतलब ये अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, ये तो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, बोलेंगे। नहीं आप तो नहीं, मैंने कहीं नहीं सुना, कि कोई पहले तो डिस्कशंस होती थी। बोले हारिस भाई, ये भी तो खुला तजाद है आज। क्या हम लोग भाई नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, लेकिन वो चल के नहीं दे रहा ना भाई। आप ही ने बोला था ना कि यार तुमने एक मैच के लिए तुमने इसको हीरो बना दिया, 3 मैचों में मौका मिला है, पिछले 2 मैचों से ये ओपनर जा रहा है। सऊद शकील के दिमाग में भी वही बात बैठ गई, ओपन आओ, स्कोर करूं ताकि मैं भी 6 मैचेस से साउथ शकील ही ओपनर है, उसको एक मैच में भी ओपनर नहीं भेजा, और भेजेंगे तो फिर पता चलेगा ना वो नहीं चल रहा। यही बातें आप बाबर आजम के बारे में करते थे ना यार। वो सऊद शकील, बाबर आजम तो अब खुद हिस्ट्री हो रहा है ना भाई। अब सऊद शकील के दिमाग में बैठ गया मुझे T20 में, वनडे में जगह बन गई है, टेस्ट क्रिकेट में बन गई है। अब उसके दिमाग में आ गया मुझे अब T20 में जगह बनानी है, वर्ल्ड कप खेलना है, सबका टारगेट वर्ल्ड कप है, और ओपन ही उनका चांस है कि ओपन में आके स्कोर करो, बस टीम में आना है भाई सबको। हमारा ये पता नहीं, आपको गलत फहमी होगी है कि उसने T20 वो खेलेगा सऊद शकील। उसकी वनडे और टेस्ट वाली गेम है जैसे बाबर आजम की है, ये डोमेस्टिक गेम हो रहा है। अब उसमें वो ओपन जाना चाह रहा है तो ठीक है, लेकिन वो कभी भी T20 में नहीं आएगा। मौका दे रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को भी तो मौका दे रहे हैं। आप अभी कह रहे थे कि जी सऊद शकील पे आप उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि वो T20 पाकिस्तान नहीं खेलेगा और ना वो खेला है, तो इसलिए उसके ऊपर इतना वो क्वेश्चन बनता नहीं है। उसकी T20 डोमेस्टिक टीम है, वो उसको ओपन भेज रही है नहीं भेज रही है, इट्स देयर कॉल। मतलब वो पाकिस्तान टीम में तो नहीं ना आ रहा,
बाबर तो कहता है ना मैं T20 का प्लेयर हूँ। मजहर भाई यार हमें ना 2 साल 3 साल हो गए हैं हम सबको लड़ते हुए बाबर और रिजवान के नंबर्स के ऊपर, और ये जो PSL अब आया है अल्लाह की करनी ऐसे है कि एक की टीम 6ठे नंबर पे है, दूसरे की टीम 5वें नंबर पे है, दोनों ही बड़ा सीरियसली देख रहे हैं और दोनों ही की जो फॉर्म है वही प्राइमरी रीजन है उन दोनों टीम्स को बाहर होने के लिए। दोनों बड़ी मजबूत टीमें थी, बड़े ऊंचे नाम वाली टीमें थी। आपको लग रहा है कि यार ये मुकाफाते अमल है जो उन्होंने रहते हुए पाकिस्तानी टीम के साथ किया, अल्लाह अब दिखा रहा है कि यार ये बस अब तुम्हारी जो वजह है ना, तुम्हारा नाम ही तुम्हें नीचे रखेगा। बिल्कुल, लेकिन देखो सबसे बड़े दुश्मन जो है ना हमारे ये जो मीडिया वाले हैं, इन्होंने इसको बोला, इसने खुद ने चूज़ नहीं किया कि मुझे सब किंग कहे। अगेन जो किंग वर्ड है ना, मुझे उससे नफ़रत है। किंग क्रिकेट में कोई किंग नहीं होता। अब देखो किंग कोहली को किंग कोहली कैसे बना गया? मीडिया ने बनाया ना, उसने तो चूज़ नहीं किया। वैसे ही पाकिस्तान हाँ, में पाकिस्तान में तो क्योंकि हसन अली ने उसकी बनाया, उसको किंग कर नहीं, लेगा, किंग कर लेगा। अब जो भी हो, लेकिन बाबर आजम की 17-18 में जब देखे आप 2018 2017 में वो सीरीज उठा के देखे और उसके बाद जो उसका ग्राफ गिरा है वो देखे आप, और फिर 2021 के वर्ल्ड कप में थोड़ा सा चला, बाकी फिर उससे गिरा है उसका ग्राफ। तो वहां पे ये इसका अप एंड डाउन हुआ। मेरे ख्याल से इसको लंबा ब्रेक, थोड़ा अहमद भाई ने कहा उस तरह से ले लेना चाहिए, लंबा ब्रेक देना तो चाहिए। इसमें कोई मुजायका नहीं। अदील भाई यार ये जो अब इस वक्त जो PSL चल रही है, अगर आप टीमों को उसमें देखें तो परफॉर्मिंग प्लेयर्स में से कौन आपको टॉप 4 में नजर आ रहे हैं? इतने यार बैट्समैन हैं कि टॉप 4 भर वो जाएगा तो आपका? साफ नजर आ रहा है कि वो साहिबजादा फरहान टॉप पे है, वो तो है, वो तो सीधी सी सही है। बात है। इसके उसके अलावा बाद फखर जमान भी अच्छे टच में नजर आ रहा है, उसने भी कुछ अच्छी इनिंग्स खेली, केड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है फखर जमान ने, यार क्या बात एक कर दो रहे हैं। दो दो अच्छी इनिंग्स खेली हैं उसने। और उसके अलावा यकीन करें मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। एक उस्मान खान जो स्कोर कर रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से उसने इंटरनेशनल में खेला है ना, वो यकीन करें शर्मिंदगी थी वो ये जिस PSL तरीके में से भी खेलता है, हो। एज ए PSL में आपने क्रिकेटर सुना अगर तो हम ना उसको देखेंगे ना, तो 1.5 किलो 1.5 जो है वो पाव दूध आपका खून बढ़ गया। हारिस भाई आवाज आ रही है? हारिस भाई, मियां हारिस, आ रही है। यार हारिस भाई ये जो लाहौर कलंदर का कैप्टन है शाहीन शाह अफरीदी, यार इसका कुछ मुझे समझा दो यार, ये है बैट्समैन या ये नहीं है प्लीज। वो जो बेचारा वो जिम्बाब्वे का है पाकिस्तानी खिलाड़ी, हसन हसन उसकी रजा। तो मिट्टी पलीत कर दी उसने हसन रजा की पकड़ के। यार मतलब कुछ बता दो मुझे इसका, ये क्या चीज है? हारिस भाई, हमाद भाई आप बता दो, वहां चले गए हैं। यार वो इमरान खान का एक वो था, वो कि एक तरह एक इंसान होते हैं और एक पठान होते हैं। तो मैं क्या बोलूं इसके बारे में, ही हैज लॉस्ट इट कंप्लीटली आफ्टर द इंजरी, यू नो, मेंटली भी सही है। और फिजिकली भी। बॉलिंग पेस भी ये पता नहीं क्या है इसका, माइंड है, गोबर भर गया इसमें। रिहैबिलिटेशन में नहीं गया ये। आई यूज्ड टू लाइक हिम अ लॉट, बट या अगेन अब चौथे पांचवें पे आ जाना, मतलब क्या क्या भाई, तू क्या बेन स्टोक समझ रहे हो अपने आप को? क्या समझ रहे हो आप सिकंदर रजा पड़ा हुआ है, डेविड वीजे भी नीचे होता था इनके, और खुद ऊपर आ रहा है चवल आदमी। अब आई डोंट नो, आई मीन ये व्हाट हैपेंड टू आ हिम रहा है मैन। तो आ रहा है तो आ काशिफ रहा है भाई, हमाद भाई, वो भी अपना यहाँ पे IPL में नहीं उसको वो सुनील नारायण को ओपन करवाना शुरू कर दिया। 3-4 सीजन उसने ओपन किया है मेरे ख्याल हाँ। KKR की काशिफ तरफ भाई, हमाद भाई ने इमरान खान का नाम लिया है तो टू लगाना ना भूलिएगा प्लीज। है से। हाँ ठीक है। मतलब आ रहा है देखें, यानी उधर से उन्होंने सुनील नारायण को, लेकिन चले कुछ तो इम्पैक्ट छोड़ता था ना सुनील नारायण आके। यार हाँ, इसकी वो कोई इनिंग भी बता खेलता दो था, इम्पैक्ट वाली यार। लेकिन ये माने तो ना, ये अपने आप को बेसमैन मान रहा है या बॉलिंग, ये ही नहीं पता है, तो कैसे करेंगे उसको? नहीं चले कुछ नहीं, भी मान ले, ये लेकिन मुझे बैट्समैन नहीं है। पता नहीं इसके ससुर ने इसको क्या दिमाग भर दिया है, बल्कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, ठीक है ना। पता नहीं, सही है। मेरे ख्याल में शायद उसको लगा शायद है कि सारे भाई अफरीदी ऑलराउंडर होते हैं। तो फिर अब्बास आफरीदी को बोलो ना, वो भी आप ऑलराउंडर की गिनती में आता है। अदील भाई आप ही समझा दो यार, कोई आपको कोई मेथड टू मैडनेस नजर आ रहा है इसमें? नहीं एक भाई, बहुत बस बड़ी वो ओवर फ्रेंचाइज है लाहौर कॉन्फिडेंस के है, अंदर, जो उसको ओवर स्पॉन्सर कर कॉन्फिडेंस रहे है हैं, और तो कुछ उसको नहीं है। ना यार। मेरी टीम, यार वही है जैसे हम लोग यहाँ पे टीम बनाते हैं ना, जो कैप्टन होता है वही, उसने बारी जरूर लेनी है। अब उसकी यकीन मर्जी करें, जरूर चलनी है। ये आपने बिल्कुल सही बात की, ये वही वाला सीन है, मैं बारी लेनी है बस। हाँ, मजदूरी बस नहीं यही, करना है, और तो नहीं। कुछ नहीं नजर आता यार। अब सिकंदर रजा को अगर आप ऊपर नहीं भेजोगे अपने ऊपर, जो कि एक प्रॉपर हिटिंग करता है,
जी जी और आईपीएल में भी खेल चुका है। अगर ये शाहीन जाएगा तो इसको आईपीएल में वो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर में भी यूज कर लास्ट लें। लास्ट निशिस्त में आप नहीं थे बैठे हुए अदील भाई, तो हमने उसमें ये बात कही थी कि ये कंपैरेटिव मैचेस भी कोई नहीं हो रहे, कोई सेंस ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है मैच की। कहीं कोई मैच फंसता है ना तो कोई इंटरनेशनल प्लेयर आता है, वो आके कुछ ना कुछ बना देता है, ऊपर नीचे कर देता है मैच को। लेकिन जो हमारे अपने लड़के हैं ना बॉलिंग तो खैर है, लेकिन बैटिंग में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे अपने लड़के किसी तरीके से मैच को बना के दें। अब इंडिया में आप आईपीएल के अगर मैचेस फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट हर मैच में जो इंडियन बैट्समैन है ना, वो ही मैच बना के दे रहे हैं। जो बाहर के लोग आ रहे हैं ना यार, वो बिल्कुल इम्पैक्ट के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैच इंडियंस ही खेल रहे हैं सारा। तो ये मतलब चले आपके पास टैलेंट नहीं है, ये एक अलहदा बात है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास उतनी ग्रूमिंग नहीं है। लेकिन यार ये मैच बनाने की जो एबिलिटी है, ये तो इंसान घर से लेके निकलता है यार। लेकिन टैलेंट तो है, मैं आपसे सॉरी ये एग्री नहीं करूंगा यार। टैलेंट है लेकिन उसको उसको सही ग्रूम नहीं किया जा रहा है। अब मुझे बता लेकिन देना पिछले लेकिन पिछले आप देखिए ना, अब आज का जो मैच है कराची किंग्स के हाँ साथ में ज़ल्मी हम्म, का, ऊपर जी से जी आपके वो बाबर आज़म और ये साइम अयूब, वो 3 लड़के तो पावर प्ले के अंदर ही आउट हो गए थे, ठीक है ना? अब रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम क्या थी मज़हर भाई, कि यार आराम से लेके चलो, विकेटें हाथ में रखो, 6-7 का रन रेट मेंटेन करो। लेकिन वही कूड़ा शॉटें और वही बेतुकी शॉटें, सज्जा सीधा बल्ला, खपा बल्ला, गलत शॉटें, आउट हो के बाहर चले गए वो। तब ये बात आपको कोई समझाएगा कि यार मैच को लंबा लेके चलो, आगे निकलो। जो जो टीम T20 में ऑल आउट होती हो, फिर उसे क्या कहेंगे? हमाद भाई, अगर आपने आईपीएल का मैच देखा होगा ना, वहां पे भी ऑलमोस्ट यही सिचुएशन थी। केएल राहुल जो है वो यानी उसने लंबा लेके गया है मैच को ना, ऊपर से उनकी भी विकेटें गिर गई, लेकिन वो केएल राहुल था, वो काफी आगे 10वें ओवर तक 11वें ओवर तक ले गया। फिर उसके बाद एक और लड़का आ गया, वो और लंबा खींच के लेके गया मैच को। ये जो एक चीज है ना कि जहां पर आपको मैच कहीं ना कहीं लेके जाना है, फंसाना है मैच को किसी जगह पे, तो ये एक भी मैच में, इक्का दुक्का मैच को छोड़ के पीएसएल के किसी मैच में आपने ये चीज नहीं देखी है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये कोई भी जो बैट्समैन जो 10-12 साल मोहल्ले में, गली में, अपने दोस्तों के साथ ग्राउंडों में खेलते हुए जो क्रिकेट खेल रहा है ना, उनको ये बात की समझ होती है कि यार मैच बनाना है। तो ये इन क्रिकेटरों को ये समझ नहीं है। नई लॉट में नहीं है, पुरानी लॉट में थे इंजमाम, यूसुफ और यूनुस। नई लॉट में आई थॉट के बाबर जो है ही कैन, अपने पोटेंशियल जो उसका है वो उस पे इतना नहीं खेल रहा, ही कैन डू समथिंग। लेकिन वो भी जो है ना विकेट फेंक देता है मौके के ऊपर, जब भी कोई अच्छा क्वालिटी का स्पिनर आता है वो फंस जाता है। तो नए लड़कों में एज ऑफ राइट नाउ तो कोई नजर नहीं आ रहा सर जी, आई डोंट सी एनीबॉडी। इसका वो लेकिन जो एक कहते हैं एक में एक में sensible है, head on his shoulders। एक में है, लेकिन आई मीन अगेन इट्स ओनली माय ओपिनियन, मेरी अपनी आंख है देखने की प्लेयर को। उसमें थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट है, आई होप कि मोहम्मद यूसुफ उसकी करेक्शन कर दे। जो है अब्दुल्ला शफीक, ही हैज दैट टैलेंट, जो गेम को एक्सेलरेट भी कर सकता है और विकेट के ऊपर रुक भी सकता है। चाहे 150 भी बॉल आ रही हो, उसको खेलना आता है, पीछे कैसे आना है बॉल के, कैसे नहीं आना, वो स्लॉगर नहीं है। उसकी क्लीन हिट्स होती हैं, बल्ले पे बिल्कुल 100% लगाता है। तो आई होप ही कैन इंप्रूव। अदर देन दैट, बस आप ज्यादा फरहान की बात कर रहे थे आप, वो उसने बल्ला जो है ना ऊपर से पकड़ा होता है, लॉन्ग हैंडल, ठीक है। एंड ऐसे दैट्स व्हाट एग्जैक्टली जैसे वो अब्दुल रजाक पकड़ता था हम्म, बेसिकली। मतलब वो किसी भी वक्त जो है ना, किसी अच्छे बॉलर, फास्ट बॉलर के गड़े की मच्छी है वो। तो आप उसको कोई भी पकड़ सकता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मजहर भाई आप आप पूछना चाह रहे हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आईपीएल और पीएसएल इकट्ठा हो गए ना इस साल, उसने भी वाट लगा दी इस देखने दफा वालों की? के जो हाँ, गायब है ना। आप मुझे बताओ ना, आप इम्पैक्ट गेम है ही नहीं, गेम में कुछ रखा नहीं है, आप हारते जा रहे हो। मतलब ऐसी कोई गेम नहीं है जिसको देखने को लगे कि हाँ हाँ, कुछ है, कुछ यार बन रहा है जिसकी गेम के हाइलाइट्स अंदर। जाके देखें यार, हुआ क्या आज, हुआ क्या? हाँ हम मतलब तो खाली मतलब कंट्रोवर्सीज को ही देख रहे हैं बस जाके हाइलाइट्स में। दैट्स इट। तो ये नहीं होना चाहिए कि इस या तो पीएसएल पहले रखे हम्म आईपीएल के पहले, या फिर आईपीएल के नहीं, बाद वो रखे। बात यानी टूर्नामेंट दोनों शुरू होने से पहले यही बात हो रही थी कि दोनों क्लैश करेंगे, बाकी स्केड्यूल्स इस तरह के हाँ, हैं कि वो प्लेयर्स नहीं बनते हैं क्योंकि आगे। वो जो जो फॉरेन जी जी। प्लेयर्स होते हैं ना, वो तो जाहिर बात है आईपीएल में जहाँ पहले वहाँ उनका कंट्रीब्यूशन है तो वहां पे ही लेंगे उनको। नहीं, वो हमने तो भाई वो फॉरेन प्लेयर्स का बायकॉट किया हुआ है ना, हम सिर्फ रिटायर्ड और सेमी रिटायर्ड प्लेयर्स को लेते हैं। या जो भी आने वाले हैं टीमें, सिर्फ उनको लेते हैं। हमने तो लिख के दिया हुआ है कि हमने करंट खिलाड़ियों को लेना ही नहीं। नहीं है।
चले जी, विद दिस हमें आज का कंक्लूड करते हैं। अगले हफ्ते अगले संडे सेम टाइम को फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मजेदार सी बातों के साथ। खुल के बात किया करें यार, जो भी हमारे चैनल पे आते हैं, जो कहना है कहो यार, हमें कोई मसला नहीं किसी भी चीज से। चले जी, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। ओके थैंक यू। ओके अल्लाह सर। हाफिज।